हकीकत देखिए चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हमें आप पर गर्व है। इस कार्यक्रम के तहत आपको ऐसी हस्ती से मिलाने के लिए ले जा रहे हैं जिन्होंने देश विदेश में भारत का नाम रोशन किया है, अपने हरियाणा का नाम रोशन किया है, करनाल जिले का नाम रोशन किया है। तो वो है हमारे श्री मुल्तान सिंह जी, जो कि खेल के माध्यम से हैमर, डिस्कस थ्रो और शॉट पुट के बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं अपने जमाने के, और आज भी वह इसी पथ पर अग्रसर हैं। हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं श्री मुल्तान सिंह जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। आप कितने समय से हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो और शॉट पुट यानी 3 गेम लेकर के चले हैं? कितनी अवस्था रही होगी आपकी? पहले से बचपन से ही स्टार्ट करा था, उसके बाद वो एक्सीडेंट की वजह से छोड़ना पड़ गया था। खेल जीवन का अटूट हिस्सा है और हमारे शामगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी श्री मुल्तान सिंह जी ने खेल के इतिहास में रचा एक नायाब किस्सा है। तो मैं मिलवाने जा रहा हूं आपको पुनः श्री मुल्तान सिंह जी से, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने पसीने से ये मेडलों की झड़ी लगा रखी है। तो मैं उनका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आइए मुल्तान सिंह जी, ये जो इतिहास आपने इन मेडलों के माध्यम से रचा है, इनके बारे में आप हमें जानकारी देंगे। ये जो आपके गले में मेडल सज रहे हैं, ये किस सन में और किस मीट में आपने हासिल किए थे? ये 2018 में मलेशिया गेम थे, एशियन गेम, उनमें मैं खेल के आया था। वहाँ से मेरे 2 मेडल है, हैमर थ्रो और डिस्कस में जी, ब्रॉन्ज मेडल। जी जी जी। तो हैमर थ्रो में कितना डिस्टेंस आपने नाप दिया था? 29 मीटर। 29 मीटर हैमर थ्रो फेंक करके आपने ये ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। और ये दूसरा शॉट पुट, डिस्कस थ्रो 28.5 मीटर। अच्छा, 28.5 मीटर ये अवस्था और 28.5 मीटर दूरी नाप करके इन्होंने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये भारत के लिए बड़े गर्व का विषय है और हमारे हरियाणा के लिए, करनाल के लिए तो है ही है। तो मैं यूँ पूछना चाहूँगा, 2016 में जब आप पोडियम पर खड़े हुए और आपने तिरंगा ऊंचा, जैसे पोडियम पे आप जिस समय खड़े थे और तिरंगा ऊपर जा रहा था, तो आपको क्या अनुभव हो रहा था? मेरे को अपने देश के बारे में खुशी मिली थी कि मैं आज इसको तिरंगे को इज्जत दे रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। तिरंगे का सम्मान ही नहीं, पूरे देश का सम्मान इन्होंने अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से इतना बढ़ाया, जो कि आज भी हम भारतवासियों के लिए प्रेरणा का सबब बना हुआ, प्रेरणा का विषय बना हुआ है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये पूरी मेडलों की झड़ी लगी हुई है। इस झड़ी में ये नेशनल एथलीट मीट के मैं गोल्ड मेडल देख रहा हूँ जगह जगह पे, जगह जगह पे। गोल्ड मेडल ये राजपाल जी से नज़दीक
थोड़ा सा कैमरा नजदीक लेकर के आइए। ये बताएंगे आप किस किस सन में? वैसे तो ये ऐतिहासिक रूप से मेडल ही गवाही दे रहे हैं। इसमें 2016 के भी हैं मेरे ख्याल से 10, और भी बहुत से मेडल हैं इसमें। ये 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21 में शायद कोरोना की वजह से गेम नहीं हुए थे। 22 में टोटल के 7 गोल्ड है इसके। अब 2016 से और 21 तक, 2015 से 2015 से क्षमा चाहता हूँ, और 22 तक और 22 तक लगातार गोल्ड। लगातार भारत में जहाँ भी वरिष्ठ एथलीट मीट हुई है वहाँ मुल्तान सिंह जी ने करनाल का ही नहीं, शामगढ़ का ही नहीं, यानी पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। और इनकी उम्र के जितने भी बुजुर्ग हैं उनका तो मान सम्मान बढ़ाया ही है, लेकिन आज के जो नौजवान हैं वो भी इनके जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज का नौजवान भिन्न भिन्न प्रकार के नशों में डूब रहा है, और मैं तो यूँ कहूँगा जिंदा लाश बन रहा है। उन नौजवानों के लिए क्या प्रेरणा देंगे आप? 2019 के अंदर जयपुर में गेम हुए थे ये, जिसमें नेशनल रिकॉर्ड है मेरे नाम से 1282 मीटर शॉर्ट पुट का। बहुत बहुत शॉर्ट पुट का 1282, यानी लगभग 70 प्लस में 13 मीटर, और वो भी 70 प्लस की एज में। आज भी आप बिल्कुल संयमित, और मैं तो यूँ कहूँगा कि आज के जो नौजवान से है, आज भी आपका दिलडोर शरीर सुदृढ़ दिखाई दे रहा है, मजबूत दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये जो खेल है इसमें कंधों का, कलाई का और पूरा हाइट का भरपूर इस्तेमाल करने की कला आनी चाहिए, जिसका प्रदर्शन मुजाहरा इन्होंने समय समय पर विभिन्न मीट्स में हिस्सा लेकर के किया है। तो आप बाखूबी देख सकते हैं खूब अच्छे से। मेरे ख्याल से जिला की कोई भी एथलीट मीट हुई है, स्टेट की कोई भी हुई है, और यहाँ तो नेशनल का तो मेडल जो है ये पूरी की पूरी इसमें श्रृंखला में भरे पड़े हैं। तो हमें मुल्तान सिंह जी पर नाज है, ये गर्व है हमारा, गौरव है हमारा। क्योंकि इस अवस्था में जो बहुत से लोग बिस्तर पर ही चले जाते हैं, लेकिन इनका दृढ़ निश्चय और खेल के प्रति निष्ठा वो ये बता रही है कि अगर आदमी अपने शरीर पर ध्यान दे और दृढ़ संकल्पी हो तो वह कुछ भी कर सकता है। तो ये सब उपलब्धियां जो भी आपने अर्जित की हैं, इनमें आप किन का सबसे बड़ा योगदान मानते हैं? मैं तो जी शुरू से स्टार्टिंग में जो गेम स्टार्ट करा था उसके बाद से लगातार अपने ही दम पे चल रहा हूँ। तो सबसे अपने परिवार में जो अच्छी डाइट वगैरह मिलेगी तो खिलाड़ी जो भी बन सकेगा। एक खिलाड़ी पालना घर के अंदर एक हाथी बांधना है। बिल्कुल 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 सही फरमा रहे हैं आप। गेम वैसे नहीं होते कि घर से जाके कहते गेम कर लो। और सबसे बड़ी गलती हमारे जो बच्चे हैं उनके माँ बाप की, बचपन से उनको मोटरसाइकिलें दे देंगे, मोबाइल दे देंगे, उनको सीधे रास्ते पर खुद माँ बाप नहीं लगा रहे हैं। उसकी वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं। क्यों उनको इतनी सुविधा दे रहे हैं? बचपन में किसी लाइन पे लगाओ, गेम में लगाओ, पढ़ाई पे लगाओ। तो कमी बच्चों की नहीं जितने कि अपने माँ बाप की है। मुल्तान सिंह जी का स्पष्ट संकेत है कि बच्चों को, नौजवानों को सुविधाएं तब मिलनी चाहिए जब वो उसके लायक हों।
अगर वह खुद कमाने लायक बने तब जा कर के ये सुविधाएं उन्हें पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। अब माँ बाप को समझना चाहिए, इनका संकेत तो ये है कि माँ बाप आज की जो पीढ़ी है उसकी तरफ अच्छे से ध्यान दें और उनकी सेहत, उनकी तंदुरुस्ती जितना ज़्यादा वो मजबूत होंगे उतना ही हमारा हरियाणा मजबूत होगा, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा और हम पूरे विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं और रख पाएंगे। तो मैं अगर बच्चा लायक है उसके माँ बाप का सर्वोच्च उठेगा। बच्चे को रास्ते बिगाड़ने वाले माँ बाप, उनको मैं ये कहना चाहूँगा, उनको शुरू से सुविधा ना दें, उनको रास्ते पे लगाओ। ये मोटरसाइकिल देनी, फ़ोन देना, सारा दिन बच्चे फ़ोन में लगे रहे तो क्या करेंगे आपके? बिल्कुल बिल्कुल, ये स्पष्ट संकेत है इनकी तरफ से कि माता पिता बच्चों की तरफ ध्यान दें। लेकिन आपकी तरफ ही मैं दोबारा आना चाहूँगा। जो इतना लंबा सफ़र, इतनी लंबी जर्नी आपने खेल में देखा है, नज़दीक से खेल को समझा है, खेल को, और साथ में बहुत से अनुभव भी प्राप्त किए हैं। तो इन सब में घर की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि भी घर में किसका बड़ा योगदान रहा है? क्या धर्मपत्नी का, बेटों का? धर्मपत्नी का जितना योगदान था उनसे बढ़ के बच्चों का मेरे। उन्होंने मेरे को कभी ये नहीं कहा कि तू ये काम ना कर, जो डाइट वगैरह खर्चा वो मेरे को बोल दे रहे हैं। मेरे को किसी चीज़ की चिंता नहीं है, बिल्कुल आराम से जो गेम हुआ इनसे कहने की जरूरत थी, अपने आप ही चला गया। आज लड़की ने तो बिल्कुल ये नहीं कहा आप इसको रहने दीजिए। अभी थोड़ा समय पहले जब मैं बात कर रहा था कि एशियाड में 2016 में अपने खर्चे पे ही, यानी ये एशियाड में इतनी बड़ी प्रतियोगिता में भारत की तरफ से मुकाबले में उतरने के लिए गए, और जो इनके गले में जो मेडल देख रहे हैं आज भी बड़े गर्व और फख्र के साथ ये हमारे बीच में रख रहे हैं। हमें भी गौरवान्वित होने का मौका उपलब्ध कराया है, इस देश को गौरवान्वित करने का मौका उपलब्ध कराया है। तो इसके पीछे मैं तो यूँ कहूँगा कि इन्होंने खेल के दृष्टिकोण से, और यूँ कहूँ कि खेल ऐसे नहीं होता, इसमें बड़ा संयमित जीवन जीना पड़ता है। एक किस्म से हर रोज अभ्यास के लिए निकलना पड़ता है, सर्दी हो गर्मी हो, यानी एक तपस्या करनी पड़ती है। तो ये तपस्वी जीवन जी करके बहुत से जो स्वादिष्ट व्यंजन हैं उनसे दूर रहते हुए इन्होंने ये उपलब्धियां हासिल की हैं। तो मैं एक और प्रश्न जो मेरे दिमाग में आया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एशिया खेलने के बाद वर्ल्ड मीट है, उसमें मेरी सिलेक्शन हुई। कनाडा में मेरे जाना था वर्ल्ड मीट में, पर जाऊँ किस लिए? ये तो जितना इतना पैसा कहाँ से लगाएंगे? गवर्नमेंट की तरफ से ना कुछ मिल रहा है, सिर्फ हमें ये मेडल और सर्टिफिकेट मिल रहा। इनको क्या करें? इनको लेके क्या नौकरी मिल जाएगी हमें, जो कोई खर्चा ही नहीं मिलेगा? तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा क्या हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट इतना पैसा दे रही है, बहुत आगे जा रही है खिलाड़ियों के लिए, हमारे को नहीं पता लग रहा है हमारी फेडरेशन को क्यों नहीं दिया जा रहा है। वाकई ही हरियाणा सरकार खेलों को लेकर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे रही है, कैटेगरी वाइज दे रही है, लेकिन जो हमारे वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, हमारे बुजुर्ग खिलाड़ी हैं, जो आज भी जज्बा रखते हैं खेल के अंदर उम्दा प्रदर्शन करने का, उनकी अवहेलना क्यों? ये कि ज्वलंत प्रश्न है मेरा सरकार से कि सरकार जहां इतना प्रोत्साहन नौजवानों को दे रही है, भिन्न भिन्न खेलों में जुड़े हुए जितने भी नौजवान हैं उन्हें आगे लाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है, तो मुल्तान सिंह जी जैसे ना जाने कितने बुजुर्ग एथलीट आज भी सरकार की तरफ
देख रहे हैं, बाट जो रहे हैं कि उन्हें कब ये सुविधाएं मिलेंगी। अब बाहर जाना बहुत पैसा खर्च होता है, ये खर्च करके अपनी जेब से देश का नाम रोशन करने के लिए जाते हैं। आखिरकार ये सुविधा से वंचित क्यों? मैं हरियाणा सरकार से पूछना चाहूँ, क्या हम यहाँ रिव्यूज ही पढ़ के आए हैं क्या? सबको हमारे को और सबको साधन मिल रहे हैं, हमारे को क्यों नहीं मिल रहा? बिल्कुल, इनका ऐतराज बिल्कुल सही है। हम भी इनके साथ, इनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिला रहे हैं कि सरकार इन्हें भी सुविधाएं उपलब्ध कराए और ये पूरा जोश, पूरा जज्बा इस उम्र में भी दिखाने के लिए जब तत्पर हैं, क्यों ना इनका उत्साहवर्धन करके बहुत आगे तक प्रदर्शन करने के लिए इनको प्रोत्साहित किया जाए। मेरा निवेदन ये है कि सरकार इनकी समस्याओं की तरफ नहीं, ये समस्या सरकार की, ये दायित्व हमारा होना चाहिए, आपका भी दायित्व होना चाहिए कि कोई भी निरुत्साहित ना हो, क्योंकि खेल इन्होंने दिखा दिया, उम्र नहीं देखता, जज्बा और साहस होना चाहिए। किसी भी अवस्था में जब कंपटीशन में आदमी उतरता है तो उसके सामने एक ही ध्येय होता है कि मेरा तिरंगा विश्व में सबसे ऊपर होना चाहिए। तो इन्होंने ऐसा ही प्रयास किया है। तो इनके साथ वाले जितने भी लोग हैं जो खेल के क्षेत्र में, खेल जगत में प्रयास कर रहे हैं, तो वह भी इससे प्रेरित होंगे, क्योंकि सुविधाएं उपलब्ध उन्हें होंगी तो वो और जोरदार प्रदर्शन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। मलेशिया में खड़ा था और मलेशिया एथलीट मीट यानी एशियाड एथलीट मीट, मलेशिया के अंदर तिरंगा लहराते हुए हमारे श्री मुल्तान सिंह जी, थोड़ा सा करीब से दिखाइए। ये वो यादें, वो स्मृतियाँ, देश को गौरवान्वित करने के वो लम्हे आज भी बड़े फख्र के साथ, हमें बड़े गर्व के साथ वो दिखा रहे हैं। हमें भी गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि हमारी धरती, हमारा ये गांव, जहां सुविधाओं का अभाव होता है, फिर भी अपना पैसा खर्च करके, अपना समय खर्च करके, अपना काम छोड़ करके यह इतना दूर तक इस खेल की विधा को लेकर के गए हैं। तो मैं इन्होंने जो जीवन खेल को समर्पित किया है, मैं उसे हृदय से नमन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि निरुत्साहित मत होइए, तो देर सवेर सरकार भी जागेगी और आपका जज्बा, आपका जोश जरूर खेल जगत में नए रंग भरने के लिए हमेशा से तत्पर रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी।